Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer. The coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा? So let's start with Cancer. Okay. सो कैंसर आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज बहुत थोड़ी डिफिकल्ट भी लग रही है क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स. तो ओवरऑल मैं बोलूँगी अ टफ वीक अहेड लिटिल बिट फॉर यू कैंसर, क्योंकि भले ही द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, बट रिलेशनशिप वाइज ये पांचों कार्ड्स इतना अच्छे नहीं हैं. एंड आप एक वाटर साइन है तो नेचुरली इमोशनल होते हैं, तो आपके लिए हर एक चीज़ आपके माइंड पर बहुत असर करती है, आपके इमोशंस बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं. तो ओवरऑल आई विल से कैंसर अ लिटिल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके लिए एक कोई गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है. करियर वाइज कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है, या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकता है, या फिर नया जॉब आपका लग सकता है. करियर वाइज एक गुड अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए आ रही है क्योंकि द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, तो एक जो भी आपके विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल भी होंगी. बट क्योंकि 5 ऑफ कप्स आया है तो आप बहुत सैडनेस से भरे रहोगे, आप बहुत फोकस नहीं कर पाओगे. एंड आप क्या जो नुकसान हो गया है ना उसके लिए बार बार रो रहे हैं. आप पॉजिटिव चीज़ को देखना ही नहीं चाह रहे हैं, पॉजिटिव साइड्स को देखना ही नहीं चाह रहे हैं. 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पैसे तो आपके पास रहेंगे, बट पैसे को खर्च करना भी आना चाहिए आपको. ये ना हो कि आप अपने पैसे की वजह से ही प्रॉब्लम ना आ जाए, तो थोड़ा सोच समझ कर पैसे खर्च करिएगा. 10 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि आप इमोशंस में बह रहे हो एंड आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो गए हो, एंड आप जो काम आपसे नहीं हो रहा है, जो आप नहीं कर पा रहे हो, वो भी आप ठीक है मैं कर लूँगा ऐसा अच्छा बनने के चक्कर में या दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप खुद अपने आप को दुखी कर रहे हो. तो आपको करियर वाइज इसका भी सामना करना पड़ सकता है. अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपने बहुत सारे ग्रजेस पाल कर रखे हैं, नेगेटिव इमोशंस बहुत हैं आपके माइंड में. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आपको थोड़ा पॉजिटिव भी सोचना पड़ेगा. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ लिटल टफ वीक अहेड फॉर यू कैंसर, क्योंकि भले ही अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बट फिर भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. सो आई विल से अ लिटल टफ वीक अहेड फॉर यू कैंसर. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज तो एक भी पॉजिटिव पॉइंट है ही नहीं. पाँचों के पाँचों कार्ड्स बहुत नेगेटिव हैं, तो रिलेशनशिप वाइज तो सीरियसली नॉट अ वेरी गुड कार्ड. सो अ वेरी टफ टाइम इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स फॉर यू कैंसर, क्योंकि बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सैडनेस बहुत है, लोनलीनेस बहुत है, आप ओवरबर्डन बहुत हो, तो अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे. आपका मेन फोकस अपने सेल्फ लव पर है, सेल्फ केयर पर है. नेगेटिव इमोशंस, ग्रजेस पाल कर रखे हैं, हर किसी को शक की नज़र से देख रहे हो, हर किसी के ऊपर डाउट कर रहे हो, हर किसी के लिए नेगेटिवली सोच रहे हो. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अ टफ वीक अहेड फॉर यू कैंसर, सो प्लीज़ टेक केयर. एंड रिलेशनशिप वाइज टफ वीक जाएगा तो हेल्थ पर भी आपके असर पड़ेगा ही, क्योंकि करियर वाइज भी इतने अच्छे कार्ड्स नहीं हैं, रिलेशनशिप वाइज भी इतने अच्छे कार्ड्स नहीं हैं. तो ओवरऑल आपके लिए हेल्थ भी थोड़ा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होगा, क्योंकि एक भी कार्ड अच्छा नहीं है. एंड अगर आपका करियर अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो नेचुरली आपका हेल्थ भी इफ़ेक्ट करेगा ही. एंड ये आपका मेंटल हेल्थ ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि आप एक इमोशनल साइन है. तो आप आई विल सजेस्ट कि अगर आप सिल्वर ग्लास में पानी पी सके तो बहुत अच्छा होगा, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए. अगर वो नहीं कर सकते हैं तो अब एक नेगेटिव अपने जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो एक पेन एंड पेपर पर लीजिए एंड एक पेपर पर लिख डालिए एंड उसको डायरेक्ट जला दीजिए, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो लिटिल टफ वीक अहेड फॉर यू कैंसर, सो प्लीज़ टेक केयर. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में बात करूँ तो तीनों सेक्टर में आपका थोड़ा टफ वीक जाएगा, सो प्लीज़ टेक केयर कैंसर.
लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। ओके इसको स्कॉर्पियो आपके कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, जस्टिस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आपके लिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 50-50 जैसा वीक रहेगा। तो आई कैन से एवरेज वीक फॉर यू स्कॉर्पियो। एंड करियर वाइज अगर मैं बात करूँ तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड बट फिर भी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने केयरलेस बिहेवियर पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। आपका पेशेंस टेस्ट तो होगा ही होगा, आपको अपने ऊपर काम करने की भी बहुत ज़रूरत है, प्लस आपको थोड़ा इनोवेशन लाने की भी ज़रूरत है अपने जो भी काम में आप हैं। अगर आप लॉ फील्ड में हैं तो आपको बहुत प्रमोशन मिल सकता है, क्या बहुत हाई अथॉरिटी वाली पोजीशन मिल सकती है, बहुत आगे बढ़ सकते हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि आपको कोई चीट करेगा ही करेगा, धोखा गारंटी आपको मिलने वाला है। तो करियर वाइज आपको इतना आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है किसी पर भी, क्योंकि आपको डेफिनेटली चीटिंग होगा ही, लोग आपको चीट करेंगे ही करेंगे। 10 ऑफ कप्स आया है तो आपको आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट करेगी, एक सेलिब्रेशन का एटमोसफियर भी रहेगा। बट क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये 50-50 जैसे कार्ड्स है, ये जनरल रीडिंग है, तो किसी किसी लोगों के लिए सेलिब्रेशन है, नेम फेम प्रमोशन है, बट किसी किसी लोगों के लिए थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा, पेशेंस टेस्ट भी होगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी एवरेज एनर्जीज ही दिख रही है, तो आपको उसमें भी केयरफुल रहना पड़ेगा। फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, बट फिर भी रिलेशनशिप वाइज आपका ब्रेकअप हो सकता है, आपको कोई चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। आपका पेशेंस टेस्ट होगा, आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो उसको पॉजिटिवली लीजिए, ना कि नेगेटिवली सोचिए। एंड अपने आप को ही आप डोमिनेंट समझ रहे हैं कि आई एम द सुपीरियर, आई नो एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट, ऐसा आपका एटीट्यूड रहेगा। तो इसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकता है, कमिटमेंट इश्यूज आ सकते हैं, पेज का कार्ड आया है तो in terms of relationships also Scorpio I will say average week for you. Now in terms of health, रिलेशनशिप वाइज भी एवरेज है, करियर वाइज भी एवरेज है, हेल्थ वाइज भी कोई इतना अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा वीक नहीं जाएगा, क्योंकि आपको फिसल कर गिरने के बहुत हाई चांसेस हैं, आपके एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं, आपको हेडेक हो सकता है, आपको अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आपने अपने डाइट का ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आगे जाके। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एवरेज वीक फॉर यू स्कॉर्पियो, क्योंकि आपको शोल्डर पेन होगा, बैक पेन होगा, कमर दर्द होगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो एवरेज वीक फॉर यू स्कॉर्पियो, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर मैं तीनों सेक्टर में बात करूँ तो एवरेज एनर्जीज ही हैं, तो एवरेज वीक फॉर यू स्कॉर्पियो। लेट्स सी फॉर पाइसेस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइसेस। ओके पाइसेस, तो आपके कार्ड्स आए हैं द म्यूजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द एम्परर, द टावर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स।
तो पाइसेस आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। ये एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव टाइप का दिख रहा है, द टावर, बट क्योंकि 5 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं तो पाइसेस आपके लिए आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर मैं बात करूँ तो द मैजिशियन का कार्ड आ गया है, तो आप जो चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे। आपके जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफिल होंगी। आपको अपने करियर में अपने स्किल्स पर बहुत इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। आप एक कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर कोई ऐसे कोई स्किल सीख सकते हो या फिर अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हो। आप अपने स्किल्स को एनहांस करने के बहुत मूड में रहेंगे ये पूरा वीक, एंड करियर वाइज इसकी वजह से बहुत आगे भी बढ़ेंगे। आप लग्जरी के साथ भी बहुत जिएंगे क्योंकि नंबर 6 आया है, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी। इन्फिनिटी का सिंबल आया है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, एंड अगेन पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो पैसे ही पैसे रहेंगे। 2 कार्ड्स पेंटिकल्स के भी आए हैं, तो करियर वाइज कोई ज़्यादा इश्यूज हो ही नहीं सकते। अगेन द एम्परर का कार्ड, तो नेम फेम सक्सेस भी आपको मिलेगा। तो एक सडनली आपके लिए ऊपर से पैसे के बहुत कार्ड्स आए हैं। 2 पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इन्फिनिटी का सिंबल आया है, नंबर 6 आया है। तो ये सडन मूवमेंट जो आपको हो सकता है, तो आपको एक सडन गेन हो सकता है, सडन विंडफॉल हो सकता है आपके लिए आपकी लाइफ में। करियर वाइज सडनली अचानक से बहुत सारे पैसे आपको मिल सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ करियर अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू पाइसेस। रिलेशनशिप वाइज अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा। तो कि कोई आप फोर्सफुल रिलेशनशिप में है या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो वो सडनली ब्रेकअप हो सकता है। एंड आपका पूरा फोकस ये वीक में अपने करियर पर ही रहेगा, तो इसकी वजह से भी थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। प्लस आप थोड़ा ईगो दिखा सकते हो अपने पार्टनर को, एंड अपने करियर पर ज़्यादा फोकस रखोगे तो, एंड थोड़ा इंसल्ट भी कर सकते हो। आपके माइंड में थोड़ा एरोगेंस हो सकता है, तो आपका रिलेशनशिप उसकी वजह से भी थोड़ा बिगड़ सकता है। आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। मैनिपुलेटिव इन द सेंस प्यार से बात करके और अपना काम निकलवा लीजिए, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ होगा नहीं। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एवरेज टू पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू पाइसेस। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ वाइज आपको थोड़ा कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना होगा। थोड़ा आपको नीज में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, एंड आपको थोड़ा सिर में भी चोट लग सकती है, एंड थोड़ा स्ट्रेस आपको रहेगा। अगर आप स्ट्रेस इन द सेंस थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस आपको हो सकता है। अगर आपने ये सब का ध्यान रख लिया तो कोई ज़्यादा सीरियस इशू नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एवरेज टू पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू पाइसेस। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, तो ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू पाइसेस। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.